आप लोग कभी न कभी हमेशा इस बात को ज़रूर सोचते होंगे कि राहु देव के बारे में कहा जाता है कि राहु कलयुग के राजा हैं, करोड़पति, अरबपति और खरबपति बनाने वाले हैं। मेरी राहु के साथ में ऐसी क्या दुश्मनी है? ये राहु महाराज मुझसे ऐसी कौन सी रार ठाने हुए हैं कि मुझे करोड़पति, अरबपति नहीं बना रहे हैं? यदि देखा जाए तो कन्या लग्न और राशि की पत्रिका में वर्तमान स्थिति में राहु का सर्वोत्तम प्लेसमेंट चल रहा है। कुछ लोगों को इससे जबरदस्त लाभ भी देखने के लिए मिल रहा है, वहीं कुछ लोगों को इसमें बहुत जबरदस्त समस्याएं भी देखने के लिए मिल रही हैं। आखिर ऐसा क्या है कि राहु महाराज आपको करोड़पति, अरबपति नहीं बना रहे? आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं और आज ये आपको स्पष्ट हो जाएगा कि राहुदेव आपको भविष्य में भी करोड़पति, अरबपति बना सकते हैं या कि आप झूठी आशाएं पालकर राहु महाराज को परेशान तो नहीं कर रहे कहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्य निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशा की सफलता प्रदान करें। आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि और लग्न के संदर्भ में। ये जो मेरे पीछे आप 6 का लिखा हुआ अंक देख रहे हैं, ये इस बात को दिखाता है कि या तो आपकी लग्न कन्या है या फिर आपकी राशि कन्या है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, मिस मत कीजिएगा और अंत तक पूरा अवश्य देखिएगा। आज आपको आपके राहु से रिलेटेड लगभग सारी क्वेरीज कंप्लीट करने वाला हूं मैं। देखिए, राहु एक ऐसा प्लैनेट है जिसको कि वर्तमान समय में इतना हाईलाइटेड कर दिया गया है कि राहु ही आपको सब कुछ देता है। बात भी सही है, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक आपकी दैनिक दिनचर्या में आप जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माध्यम जिससे मैं आपसे कनेक्ट हो पा रहा हूं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं राहु इसमें पूर्ण रूप से सम्मिलित है। राहु से अलग होकर नहीं रहा जा सकता। राहु महाराज यदि आपकी लग्न पत्रिका में या तो आपके 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, या फिर आपके 10th हाउस में आकर बैठे हुए हैं, या फिर आपके 11th हाउस में आकर बैठे हुए हैं, यदि इन 4 भावों में आपके राहु महाराज बैठे हुए हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि आपके राहु 50% तक शुभ हैं। इसके बाद कहानी घूमती है। आप जानते हैं कि 27 नक्षत्र हैं। हर प्लैनेट को 3-3 नक्षत्र डिवाइड किए गए हैं, जिसमें से कि राहु महाराज के अपने स्वयं के 3 नक्षत्र हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है आद्रा, दूसरे नंबर पर आता है स्वाति, तीसरे नंबर पर आता है शतभिष, चौथे नंबर पर शुक्र के नक्षत्र आते हैं भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी। इसके अलावा चंद्रमा के 2 नक्षत्र होते हैं, हस्त और रोहिणी। ये टोटल जो हैं, ये 8 नक्षत्र हैं। यदि आपके राहु महाराज इन 4 भावों में से किसी एक भाव में आपकी लग्न पत्रिका में बैठे हुए हैं, साथ ही इन 8 नक्षत्रों में से 3 अपने स्वयं के, 3 अपने मित्र शुक्र के और 2 नक्षत्र चंद्रमा के, यदि इन 8 नक्षत्रों में से किसी भी जाके एक नक्षत्र में बैठे हुए हैं, आप अब ये मान सकते हैं कि आपका राहु पूरी तरीके से शुभ है। राशि का खेल अलग होता है, लेकिन आज जो मैं आपको मोटी मोटी चीजें बता रहा हूं ना, ये मोटी मोटी चीजों से आपको अनुमान लग जाएगा कि आपकी पत्रिका में आपकी राहु की स्थिति कैसी है। अब कई लोग ऐसे होंगे जिनकी की राहु की दशा या तो चल रही होगी, या फिर निकल चुकी होगी, या फिर आने वाली होगी। जिनकी आने वाली है उन्हें तो अभी नहीं पता, जिनकी चल रही है या जिनकी निकल चुकी है, जो कि एक्सपीरियंस ले रहे हैं, उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जो ये बोल सकते हैं कि साहब आपने ये जो 4 भाव बताए हैं,
मेरा राहु इनमें बैठा हुआ है। आपने ये जो 8 नक्षत्र बताए हैं, मेरा राहु इनमें बैठा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं अपनी राहु की दशा अंतर्दशा में या तो बहुत ज्यादा परेशान हो चुका हूं या परेशान हो रहा हूं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाव भी शुभ है, नक्षत्र आपने बताए वो भी शुभ है, इसके बावजूद भी मैं परेशान हो रहा हूं, तो क्या कारण है? देखिए, आप कोई भी ऐप चलाते हो, एस्ट्रोसेज ऐप बड़ी कॉमन है, बाकी एस्ट्रोटॉक और पता नहीं कौन कौन सी ऐप इस समय मार्केट में उपलब्ध हैं। आप जो भी ऐप चलाते हो जिस पर आप अपनी पत्रिका का निर्माण करते हैं, उसमें जब आप ऐप को खोलेंगे, उसमें एक शोषण वर्ग तालिका आएगी। उस शोषण वर्ग तालिका में D3 नाम से एक चार्ट बनता है, जिसको कि हिंदी में देशकाल कहा जाता है। ये D3 चार्ट आप अपना खोलिए। इस D3 चार्ट में यदि राहु महाराज, देखिए यहां तो मैंने कहा कि छठवें घर में बैठा हुआ राहु बहुत शुभ है, लेकिन यदि आपके D3 चार्ट में छठवें, आठवें या फिर 12वें भाव में जाकर बैठा हुआ है, तो आपकी लग्न पत्रिका में इन चारों भावों में बैठने के बावजूद, इन शुभ नक्षत्रों में बैठने के बावजूद भी राहुदेव अपनी दशा अंतर्दशा में आपको जबरदस्त रूप से परेशान कर लेंगे। ये जो 3 भाव हैं, ये सिर्फ राहु के लिए ही लागू नहीं होते। आपके D3 चार्ट में देशकाल पत्रिका में आपके छठवें, आठवें या 12वें घर में जो भी प्लैनेट या जितने भी प्लैनेट आकर बैठे हुए हैं, वो सभी प्लैनेट अपनी दशा अंतर्दशा के दौरान आपको जबरदस्त परेशानी में डाल सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से अब आपको, अच्छा हाँ, देशकाल चार्ट में यदि आपका राहु फर्स्ट हाउस में आ गया, ठीक है, थर्ड में है, सिक्स, यहां पर 10th में है और 11th में है, 6th ऐड नहीं करना है। D3 चार्ट में 6th ऐड नहीं करना है। D3 चार्ट में यदि आपका राहु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, थर्ड हाउस में बैठा हुआ है, 10th हाउस में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, अपनी दशा अंतर्दशा में आपको सर्वोत्तम परिणाम देने वाला होगा। D3 चार्ट में ही एक चीज और देखिएगा कि जहां राहु महाराज मान लीजिए कहीं भी आपके बैठे हुए हैं, इन भावों में से कहीं भी बैठे हुए हैं जाकर, और उनकी दृष्टि में राहु को 3 दृष्टियां प्राप्त होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। अब मान लीजिए कि आपके D3 चार्ट में आपके राहु महाराज थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं और इनके ठीक 7वें घर में आकर कोई भी प्लैनेट बैठा हुआ है, तो वो राहु की सप्तम दृष्टि के अंतर्गत आ गया। जो प्लैनेट राहु की दृष्टियों के अंतर्गत आपके D3 चार्ट में आ जाएगा, वो प्लैनेट आपके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो प्लैनेट राहु से पीड़ित हो जाएगा और अपनी परेशानियां देना शुरू कर देगा। तो D3 चार्ट में जिस भाव में भी आपके राहु बैठे हुए हैं, उनसे 5वें, 7वें और 9वें भाव में देखिए कि यदि कोई प्लैनेट बैठा हुआ है तो उसकी अंतर्दशा आपको समस्या दे सकती है, यदि वो राहु का मित्र प्लैनेट नहीं है तो। यदि राहु का मित्र प्लैनेट है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वैसे भी यदि देखा जाए तो राहु की दशा में बुध और शुक्र की अंतर्दशा, यदि राहु बहुत खराब परिस्थितियों में नहीं है आपका, तो फिर बुध और शुक्र की अंतर्दशा बहुत अच्छा परिणाम देकर जाती है। ये जो था, ये बेसिकली आपके राहु को मैंने आज डिस्क्राइब करने का प्रयास किया कि लोगों के मन में ये सोच है कि यार मेरा राहु मुझे शुभ फल क्यों नहीं देता। अब जैसा कि मैंने कहा कि कन्या राशि और लग्न में राहु का गोचर 6वें भाव में हो रहा है। ये 6वां भाव राहु की दृष्टि से बहुत बढ़िया प्लेसमेंट है। राहुदेव अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक गुरु राहु के नक्षत्र में थे और राहु भी गुरु के नक्षत्र में थे। गुरु सोच रहे थे यार कैसा चेला मिल गया, राहु महाराज सोच रहे थे हे भगवान कहां फंसा दिया।
20 जुलाई 2025 को गुरुदेव बृहस्पति अपना नक्षत्र परिवर्तन करके अपने पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करना उन्होंने शुरू कर दिया। कम से कम गुरु बृहस्पति की आधी जान तो छूटी। अब राहु महाराज जो है अभी भी पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और 23 नवंबर 2025 के दिन ये अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। नक्षत्र परिवर्तन करके अपने ही नक्षत्र शतभिष नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं जब भी कोई प्लेनेट अपने स्वयं के नक्षत्र में गोचर करना शुरू करता है और वो भी अगर क्रूर ग्रह होकर छठवें घर में आकर बैठा हुआ है, बहुत अगर आपकी पत्रिका में नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में है, जो स्थितियां मैंने आपको बताई हैं, आप यकीन मानकर चलें कि क्योंकि ये राहु का जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ना, ये अगले साल अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में गोचर करने वाले हैं। जिनके लिए भी राहु उनके नेटल चार्ट में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं, कन्या राशि और लग्न के जातकों के जीवन में बड़ा भारी परिवर्तन आने वाला है। अब ये राहु आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टियों के स्वामी होते हैं। राहु महाराज की 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी, 1 2 3 4 5, सबसे पहली 5वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपके कर्म क्षेत्र पर पड़ेगी। राहु विस्तार है, एक्सपेंशन है, चीजों को फैला देते हैं। राहु के पास में सर है, विजनरी है, ऑब्जर्वेशन है, चीजों को देखते हैं, समझते हैं, देखने के लिए आंखें हैं, सुनने के लिए कान हैं। राहु जब आपके 10th हाउस को देखेंगे, कन्या राशि की बात कर रहा हूं मैं, कन्या लग्न की बात कर रहा हूं, जब राहु महाराज अपने मित्र की राशि बुध की, जहां पर कि राहु उच्च के हो जाते हैं, जब अपने मित्र की राशि को देखेंगे तो आपके कर्म क्षेत्र में जबरदस्त तौर पर आपको बढ़ोतरी होती हुई देखने के लिए मिलेगी। ये पूरा वक्त जो शुरू होगा ना, ये 23 नवंबर 2025 से स्टार्ट होकर अगस्त 2026 तक चलने वाला है। प्रमोशंस, सैलरी इंक्रीमेंट, पद प्रभार, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि आपको देखने के लिए यहां पर बड़े जबरदस्त तरीके में मिलने वाली है। राहु की 7वीं दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस पर पड़ेगी। ये जो 12th हाउस है, ये थोड़ा सा साधनाओं को दिखाने वाला भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है, विदेश यात्रा का भाव है, विदेशों से होने वाले लाभ और व्यवसाय को दिखाता है। यदि आपका राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठा हुआ है तो ऐसी कंडीशन बन सकती है 23 नवंबर 2025 के पश्चात, यदि आप विदेश जाने के लिए बहुत समय से प्रयासरत थे, जा नहीं पा रहे थे, आपके लिए राहु महाराज विदेश का रास्ता खोलेंगे। यदि आप शुभ होना चाहिए, कंडीशन एक ही है कि आपकी पत्रिका में राहुदेव शुभ होना चाहिए, अन्यथा यह 12वां भाव जो है ना, ये जेल यात्रा भी दिखाता है, ये एकाकीपन भी दिखाता है। यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हुए हैं और यदि आप विदेशों से व्यवसाय करते हैं, बहुत बढ़िया लाभ मिलने वाला है आप लोगों को। यदि आप अपने पीआर के लिए, अपने वीजा के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो अब देखिए, ट्रंप महाराज को तो कुछ नहीं कहा जा सकता है ना, लेकिन हो सकता है कि आपका नंबर थोड़ा सा पहले आ जाए यदि राहु आपकी पत्रिका में शुभ स्थिति में है। थोड़ा सा याद रखिएगा कि राहु जैसा जब प्लेनेट एक्टिव होता है ना, वो भी अपने ही नक्षत्र में, तो ये दिमाग घुमाने का काम करता है। ठीक है, मेडिटेशन यदि आप 10 मिनट का भी करना शुरू कर देंगे ना, ये राहु कहीं ना कहीं आपके दिमाग को जो घुमाएगा, उसमें आप थोड़ी सी स्थिरता ला पाएंगे। क्योंकि इस वक्त जो है ना, 23 नवंबर के बाद जो है, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ होती हुई दिखाई देना शुरू होंगी। आपको लगेगा मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं, और जब आदमी इस स्थिति में आ जाता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। वो एक चौराहे पर खड़ा हो जाता है कि मैं कहाँ जाऊं, हर तरफ मुझे बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट दिखाई दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। ये राहु महाराज जो है, ये अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो कम से कम इस भटकाव से आप अपने आप को बचा ले जाएंगे। राहु की 9वीं दृष्टि जो है वो आपके 2nd हाउस पर पड़ेगी। 2nd हाउस धन भाव का होता है,
एक्यूमुलेटेड वेल्थ को दिखाने वाला होता है, वाणी का होता है, परिवार का होता है, हमारे खान पान का होता है। यहां बढ़ोतरी हो रही है, यहां बढ़ोतरी हो रही है, तो फिर एक्यूमुलेटेड वेल्थ में आखिरकार बढ़ोतरी क्यों ना होगी? 100% होगी। लेकिन एक समस्या है, जैसा मैंने कहा कि सेकंड हाउस आपके खान पान को दिखाने वाला होता है। राहु महाराज कहां बैठे हुए हैं? छठवें घर में। छठवां घर जो है ये रोग, ऋण और शत्रुओं का होता है। देखिए, शत्रु तो आपके बढ़ेंगे। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके साथ में शत्रुवत व्यवहार बढ़ना भी शुरू हो जाता है, क्योंकि जेलसी होती है ना, जलन होती है। शत्रुता का मुख्य कारण जो है जलन होता है। तो ये जब आप सफलता की तरफ अग्रसर होंगे, लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके आंतरिक शत्रु बढ़ने शुरू हो जाएंगे। और राहु और गुरु जैसे प्लैनेट के साथ में एक खूबी ये होती है कि ये, जिसमें से हम गुरु को भी अगर हटा दें, अगर हम राहु की ही बात करें खाली, तो राहु जो है ना, चीजों को उभार कर उनके वास्तविक स्वरूप में आपके सामने लाकर खड़े कर देते हैं। कई बार क्या होता है ना कि आप मान के चलते हैं कि यार ये मेरा बहुत बढ़िया दोस्त है, ये मेरी बहुत मदद करता है। ये राहु के इस गोचर के दौरान जो है ना, राहु तो यहाँ पर दिसंबर 2026 तक बैठने वाले हैं। ऐसी सिचुएशन बनेगी कि आपको वास्तविक स्थिति पता चल जाएगी कि यार ये मेरा दोस्त है, ये तो मेरे ही पीठ में खंजर मार रहा था। तो छठवें घर में राहु जो है ये रोगों का भी है। यदि आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखेंगे, देखिए, धूम्रपान, सूखे नशे की प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। ज्यादा तला भुना स्पाइसी खाने के प्रति आपका आकर्षण बढ़ सकता है। राहु सूखे नशे को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा अपनी हैबिट्स पे, अपने डाइट चार्ट पे कंट्रोल कीजिएगा। अदरवाइज जो है ना, यहाँ पर लोअर एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकती है। मैं ये समझता हूं कि आज हमारे कन्या राशि और लग्न के जातकों के लिए राहु के बारे में जो उनके दिमाग में एक अवधारणा बनी हुई थी, उसको मैंने बहुत हद तक क्लियर करने का प्रयास किया है। यदि वीडियो आपको कहीं भी अच्छा लगा हो, अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।